ना क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, मेडिकल कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ओके, सो देखो फिगर दी गई है, तो यहाँ पे इस तरीके से मेडिकल कैप्सूल दी गई है यहाँ पे। सो इसमें यहाँ पे क्या है, एक सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर। तो किस तरीके से देखो, यहाँ पे एक सिलेंडर दिख रहा है और यहाँ पे हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा अलग कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं इसको। इस फिगर को देखिए यहाँ पे, दिस इज 2 हेमिस्फीयर। ओके, नाउ द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। ओके, सो देखिए ये सिलेंडर है और ये 2 हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे जो एंटायर जो कैप्सूल दिख रही है उसकी कितनी, 14 mm। ओके, सो 14 mm लेंथ दिख रही है इसकी, टोटल जो लेंथ दी गई है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। ओके, सो डायमीटर यहाँ पे 5 mm दी गई है, क्वेश्चन में ऑलरेडी है, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इसका टोटल, ठीक है। सो देखिए इसमें तो हमें उसकी डायमीटर दी गई 5 mm एंड द लेंथ इज 14 mm। उसको और थोड़ा सा हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें जो यहाँ पे हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर दिख रहे हैं, तो इन दोनों हेमिस्फीयर के हम लोग डायमीटर डायमीटर ये 2 जो हेमिस्फीयर दिख रहे हैं इसके हम लोग यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। रेडियट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर डायमीटर, तो उसकी रेडियस हो जाएंगी 2.5 mm, राइट। उसका हाफ हो जाएगा। सो ये दिस इज 2.5, यहाँ से लेके यहाँ तक के ये 2.5, ये भी 2.5, यहाँ से इतना, राइट। सो 2.5 2.5 5, अब 5 मतलब माइनस कर देंगे हम लोग को 14 में से, रिमेनिंग इज 9। सो ये जो सिलेंडर की जो साइज हो जाएंगी वो हो जाएंगी 9 mm ऑफ लेंथ, राइट। डायमीटर इज 5 एंड रेडियस इज 2.5, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं। सो देयरफॉर सॉल्यूशन में फॉर हेमिस्फीयर the diameter is what, that is d, 5 mm। so therefore radius r 5/2 is equals to 2.5 mm। okay, now for सिलेंडर सिलेंडर के लिए यहाँ पर जो डायमीटर दिया है वो 5 mm ही रहेगा। ओके, सो डायमीटर is equals to d 5 mm of cylinder, so therefore radius is same, r is equals to 2.5 mm। ओके, नाउ लेंथ, अब लेंथ कितनी दी है, यहाँ पे 14 दी गई है कैप्सूल की, ठीक है। वैसे ही 9 निकाले थे। सो देयरफॉर लेंथ, और इट में बी हाइट एल और एच, ओके, लेंथ या फिर हाइट, दोनों में से कोई भी, ठीक है। तो 14 माइनस करेंगे 2.5 प्लस 2.5 से, दैट इज 5 से, सो 14 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9 mm। ओके, सो लेंथ हमें मिल गई है, दैट इज 9 mm। ओके, सो अभी फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया। सिमिलरली सरफेस एरिया हमें, हमारे पास यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है, ठीक है। तो फाइंड करेंगे द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल्स टू क्या, द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 times ऑफ surface area of hemisphere। all right, so therefore surface area of cylinder क्या होगा, surface area of cylinder that is curved surface area, right। हमें curved surface area लेना पड़ेगा, उसका टोटल तो नहीं लेंगे, curved surface area। तो therefore curved surface area of cylinder that is 2 pi r h, right, and plus 2 times of सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो उसका भी हम लोगों को कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज
2 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो वैल्यूज पुट अप कर देते हैं यहाँ पे अभी। सो 2 इंटू पाई एज इट इज़, बाद में उसको कैलकुलेट करते हैं। आर रेडियस 2.5 इंटू एच दैट इज लेंथ 9 mm प्लस 2 इंटू पाई इंटू आर रेडियस 5 बाई दैट इज 2.5 स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर इसको सॉल्व करेंगे। 2.5 इंटू 2 5, सो 5 इंटू 9, 9 5 ज़ा 45 पाई प्लस here 4 25 square 625, so this is 625 into 4 4 5 ज़ा 20, 2 carry 4 2 ज़ा 8 plus 1 10 1 carry 4 6 ज़ा 24 plus was 25 20, it is 25 and remaining is pi, so 25 pi, so 25 plus 45 0 1 carry 70 pi, so 70 pi that is 70 into 22 upon 7, solve this 10 into 20 2, so therefore 10 into 22, therefore 220 mm square because area mm square, so therefore सेंटेंस लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज 220 mm square। ओके,